हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन योर ओन चैनल फोकस ऑन टारगेट विद रिचा मैम। आज मैं आपके लिए लेकर आई मुहावरा। और मुहावरे हर एक जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में पूछे जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है, हमें सीखने में अच्छा भी लगता है और इंटरेस्ट भी आता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले समझेंगे कि मुहावरा क्या होता है। ठीक है, तो मुहावरा क्या अरबी भाषा का शब्द है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बन गया कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का। ठीक है, हिंदी में मुहावरे को बाग क्या कहते हैं, बागधारा कहते हैं। क्या कहते हैं, बागधारा। किंतु यह अधिक प्रचलित नहीं है। ठीक है, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहा जाता है। यानी कि कोई विशेष शब्द जब हम यूज करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। जैसे कि श्री गणेश करना। अब इसको हमने क्या कहा, किसी काम को शुरुआत करने को कह दिया कि चलो ये इसको श्री गणेश करो, तो मतलब इस काम को शुरू करो। ठीक है, जैसे ये समझाया गया। ईद का चांद होना, जैसे कि वह कई दिनों बाद आया। आपने ये आपका मित्र आपके घर पर आया तो आपने क्या कहा, आप तो ईद के चांद हो गए। तो आपने मुहावरे का यूज कर लिया, ये नहीं कहा कि आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, आप बहुत दिनों बाद आए। ठीक है, तो हमने उस जगह पर किसका यूज किया, मुहावरे का। चार चांद लगाना मतलब प्रतिष्ठा बढ़ाना। किसी भी काम में आपने क्या कह दिया, आपने तो 4 चांद लगा दिए, आपने आपने क्या कर दिया, सम्मान बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये मुहावरे होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम मुहावरों को सीखेंगे, इनके क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलो ये क्या है, अंग संबंधी मुहावरे आएंगे सबसे पहले। तो अलग अलग जो भी अंग होते हैं उनसे संबंधित हम मुहावरों को सीखेंगे, जो सीखने में हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अंगूठा क्या होता है, अंगूठा। अंगूठा के सीखेंगे। अंगूठा चूसना क्या होता है, खुशामद करना। ठीक है, जैसे कि आपकी मम्मी या नानी नानी जो जाते हैं तो वो लोग आपके हाथों को चूमते हैं तो क्या करते हैं, खुशामद करते हैं, प्यार करते हैं। अंगूठा दिखाना मतलब देने से इनकार करना। किसी भी चीज़ को आपने किसी से मांगा और उसने आपको अंगूठा दिखा दिया, इसका मतलब उसने आपको देने से मना कर दिया। अंगूठा नचाना मतलब चिढ़ाना। आपने देखा होगा आपके छोटे छोटे बच्चे गली में खेलते हैं और वो खेलते हुए अगर एक बच्चा कोई किसी भी गेम में हार जाता है तो दूसरे बच्चे क्या करते हैं, उसे अंगूठा दिखा रहे होते हैं नचा नचा करके, देखो तुम हार गए। ठीक है, उसका मतलब उसे चिढ़ा रहे होते हैं। ठीक, आगे का जो शब्द है आंसू क्या है, आंसू पहुंचना। तो इसका मतलब होता है धीरज बांधना। ठीक है, किसी को आंसू मतलब सांत्वना देना। आंसू बहाना मतलब खूब रोना। आंसू पी जाना, दुख को छिपा लेना। क्या होता है, आंसू जब पी जाते हैं इसका मतलब होता है दुख को छिपा लेना। आगे का शब्द है हमारे पास, वो है आँख। आँख उठाना मतलब आँख हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। आंखें चार होना, देखा देखी होना। आंखें ठंडी होना, इच्छा पूरी होना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या शब्द है, आंख दिखाना। किसी को आप क्या कर रहे हो, आंख दिखा रहे, गुस्से में क्या कर रहे हो, आंख दिखा रहे, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्रोध प्रकट करना। आंखों पर बिठाना मतलब आदर करना। आंखें फेरना नजर बदलना। आंखें बिछाना बेसब्री से प्रतीक्षा करना, किसी का इंतजार करना, इसको कहते हैं आंखें बिछाना। आंख भर आना, आंसू आना। आंखों में धूल डालना यानी कि धोखा देना। मतलब धूल डालने का अर्थ क्या है, किसी को आपने क्या कर दिया, धोखा दे दिया। आंखें लड़ना, देखा देखी होना या प्रेम होना। आंखें लाल करना मतलब क्रोध की नज़र से देखना। एग्जाम में कई बार आता है ये, आंखें लाल पीली करना क्या होता है, क्रोध की नज़र से देखना। आंखें थकना मतलब प्रतीक्षा में निराश होना। कि अभी पीछे था क्या कर रहे थे, आंखें बिछा रहे थे आप, मतलब प्रतीक्षा कर रहे थे, अब आंखें थक गई तो प्रतीक्षा करते करते आप निराश हो गए। आंखों में चर्बी छाना, घमंड होना। क्या होता है, घमंडी हो जाना। आंखों में खटकना, बुरा लगना। क्या होता है, कहते हैं ना वो तो मेरी आंखों में बहुत खटकता है, तो मतलब बुरा लगता है। आंखें नीली पीली करना। अब क्या है, नीली और पीली दोनों, नाराज होना। लाल करना क्रोध करना, बहुत ज़्यादा क्रोध करना, मतलब नज़र से देखना। नीली पीली कर ली तो नाराज हो गए, तो नीली पीली मत करना।
आँख का अंधा या गांठ का पूरा, मूर्ख धनवान। धनवान तो है लेकिन मूर्ख है, तो उसे क्या कहते हैं, आँख का अंधा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आंखें चुराना, सामने आने से परहेज करना। क्या कर रहे हो, किसी के सामने नहीं आ रहे तो उसे क्या कहना होता है, आंखें चुराना। आंखें गड़ाना, दिल लगाना या इच्छा करना। क्या लगाना, इच्छा करना, ठीक है। आंखों में गड़ना, अत्यंत अप्रिय होना। क्या हो गया, अत्यंत अप्रिय होना। आंख भड़कना यानी कि शगुन उचरना। आंखें लगना, प्रेम करना, जरा सी नींद आना भी होता है, दो अर्थ हैं इसके, ठीक है। आंख मारना, इशारा करना। आंख रखना, ध्यान रखना। आंख रखना मतलब का ध्यान रखना, किसी कहते नहीं इस पर आंख रखना मतलब इसको नजर रखना, है ना। आंख में पानी रखना, मुंह रोवत रखना। ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे शब्द है मेरे पास उंगली। उंगली के सीखेंगे क्या क्या लोग मुहावरे होते हैं। तो पहला है उंगली उठाना यानी कि निंदा होना। कोई आप पर उंगली उठा रहा है यानी कि आपकी निंदा कर रहा है। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, जैसे थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना। जैसे आपने किसी को थोड़ा सहारा दे दिया, अब वो सोचता है कि आपका अब वो पूरा काम कर दे। थोड़ा काम कर दिया, अब वो सोच रहा पूरा काम कर दे, तो इसको कहते हैं उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना। कानों में उंगली देना, किसी बात को सुनने की चेष्टा न करना, मतलब सुनने की इच्छा ही नहीं करना। पांचों उंगलियां घी में होना यानी कि सब प्रकार से लाभ ही लाभ होना, ठीक है। आगे देखते हैं। सीधी उंगली से घी न निकलना, मतलब बल मन साहत से काम ना होना, सीधी तरीके से काम ना होना। आगे का शब्द है ओठ। ओठ से को देखते हैं। ओठ चाटना मतलब स्वाद की इच्छा रखना। ओठ मलना यानी कि दंड देना। क्या हो गया, दंड देना। होठ जो ओठ है उसे चबा रहे हो तो मतलब क्रोध से चबा रहे, क्रोध करना। और ओठ सूखना, प्यास लगना, ठीक है। ध्यान रखना इसमें से इसे ओठ चबाना आ जाता है। आगे है कलेजा। कलेजे से देखते हैं भाई, इससे भी आ जाते हैं। कलेजे से लगना, लगाना मतलब प्यार करना, छाती से चिपका लेना। किसी को कहते कलेजे से लगा लिया ना, प्यार करना। कलेजा कांपना यानी डर जाना, बहुत ज़्यादा डर रहे हो, कलेजा कांप रहा है, डर डर थर 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 थर, ठीक है। कलेजा थाम कर रह जाना यानी कि अफसोस करना। क्या करना, अफसोस करना। आगे है कलेजा निकाल कर रख देना, अति प्रिय वस्तु किसी को दे देना, अर्पित कर देना, ठीक है। कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। आगे देखते हैं। कान के देखेंगे क्या क्या होते हैं। जैसे कि लिखा है कान उमेड़ना, उमेठना, शपथ लेना। क्या ले रहे हो, शपथ ले रहे हो आप। कान खोलना, सावधान करना, ठीक है। कान देना, ध्यान देना, कोई चीज़ कान लगा कर सुनना, ध्यान दे रहे हो। कान पर जूं न रेंगना, बहुत आता है एग्जाम में। क्या होता है, बेखबर रहना। कानों में तेल डालकर बैठ जाना मतलब बात को सुनी अनसुनी कर देना। कैसी कर देना, सुनकर भी ध्यान ना देना। कानों में तेल डालने का अर्थ ये हो गया कि आपने क्या किया, किसी की बात को सुना और उसको अनसुनी कर दिया, जैसे सुनाई ना, ध्यान नहीं देना। कान पकड़ना मतलब प्रतिज्ञा करना। कान भरना, निंदा करना। कानों कान खबर होना, बात फैलना। कानों कान खबर का मतलब बात फैलना। कान फूंकना, चेला बनाना या गुरु मंत्र देना, ठीक है। कान काटना, बढ़कर काम करना, बढ़कर काम करना। आगे देखते हैं। कान खड़े होना, होशियार होना। खून खोलना, गुस्सा चढ़ना। कहते खून खोलना, गुस्सा आ रहा है। खून सूखना, अधिक डर जाना। खून सवार होना, किसी को मार डालने के लिए तैयार हो जाना, उसको कहते हैं खून सवार हो जाना।
आगे देखते, ऐसा कभी मत करना, है ना। खून पीना, मार डालना या सताना। खून पीने का अर्थ क्या है, किसी को मार दिया या बहुत सता रहे, तो कहता है उसको खून पी रहे हैं, बहुत सता रहे हैं। खून सफ़ेद हो जाना, बहुत ज़्यादा डर जाना, डर की वजह से खून कैसा पड़ गया, सफ़ेद पड़ गया। आगे है, दांत से संबंधित देखेंगे। दांत काटी रोटी, गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी मतलब दांत से काट काट के एक दूसरे को खाते, मतलब दांत रोटी एक तुमने खा ली, एक ने वाला एक उसने खा लिया, तो क्या हो गया, गहरी दोस्ती हो गई। दांत खट्टे करना, पस्त करना मतलब किसी को हरा देना। दांतों तले उंगली दबाना, दंग रह जाना, यानी कोई घटना बहुत अचंभित हो गई तो आपके क्या होगी, दांतों तले उंगली दब गई। तालू में दांत जमना, बुरे दिन आना, इसको ध्यान रखें। तालू में क्या करें, दांत जमने का अर्थ हो गया बुरे दिन आना। आगे है, दांत दिखाना मतलब हार मानना या लाचारी प्रकट करना। दांत जमाना, अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना। दांत गड़ाना, किसी वस्तु को पाने के लिए गहरी चाह रखना। और दांत गिनना, उम्र बताना। क्या हो गया, उम्र बताना। ठीक है। आगे है मुंह से संबंधित, वो क्या है देखते हैं। मुंह से लार टपकना मतलब बहुत लालची होना। क्या है, कुछ लोगों के हमेशा चीज़ों को देखकर लार टपकती रहती है, उसे कहते हैं बहुत लालची होना। मुंह काला होना, कलंक या दोष लगना। मुंह धो रखना मतलब आशा ना रखना, किसी से आशा ना रखना। मुंह पर या चेहरे पर हवाई उड़ना, घबराना। ठीक है। मुंह फट हो जाना, निर्लज्ज होना। कैसा, निर्लज्ज, बहुत ही निर्लज्ज, उसे कोई लज्जा नहीं है ना। मुंह फुलाना मतलब मुंह फुलाकर नहीं बैठना चाहिए कभी भी, क्या, रूठ जाना। कहते हैं मेरी छोटी बहन तो मुंह फुलाकर बैठ गई, मतलब रूठ गई। मुंह बनाना, असंतुष्ट होना। मुंह मोड़ना, ध्यान ना देना। मुंह लगाना, सिर चढ़ाना। मुंह रखना, लिहाज रखना। ठीक है। मुंह देखी करना, पक्षपात करना। मुंह चुराना, संकोच करना। और क्या है, मुंह में लगाम ना होना, जो मुंह में आवे सो कह देना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सोच समझकर बोलना चाहिए। मुंह भरना का मतलब होता घूस देना, पैसे देकर मुंह भर दिया। मुंह लटकाना, रंज होना। मुंह आना मतलब मुंह की बीमारी होना। ठीक। मुंह की खाना मतलब परास्त हो जाना, पराजय हो जाना। मुंह सूखना, भयभीत होना। मुंह ताकना का मतलब क्या होता है, देखते हैं। किसी का आसरा करना। ठीक है, जिसे जोहना भी कहते हैं मुंह ताकने को। मुंह में खून लगना, बुरी चाट पड़ना, चस्का लगना। ठीक। मुंह फेरना, अकृपा करना। मुंह मीठा करना, प्रसन्न करना। मुंह से फूल झड़ना, मधुर बोलना। कैसा है, फूल झड़ रहे हैं, मधुर बोलना। ओके। तो आज हमने कई शब्दों के मुहावरे शब्द, मतलब बहुत सारे शब्दों के क्या सीखे, मुहावरे सीखे हैं। ठीक है। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय भी किया होगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक रखें अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।